और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव को लेकर के पहले भी चुनावी घमासान तेज थी और ये खबर थी कि एक देश एक चुनाव के बिल को कैबिनेट में लाया जाएगा। वही सूत्रों के हवाले से इस मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव के बिल को अब कैबिनेट में मंजूरी मिली है और ये खबर फिलहाल सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। पहले भी इसको लेकर के तमाम बयानबाजियां, तमाम राजनीतिक बयानबाजियां सामने आ रही थी और इसी से जुड़ा हुआ सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही। हालांकि यह खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट में मंजूरी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि पहले ही विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर ये निशाने साध रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला करके इनके इरादे सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लगातार पक्ष का ये कहना था कि वन नेशन वन इलेक्शन कंट्री के लिए यानी कि अपने देश के लिए कई मायनों में बेनिफिशियल। और इस बीच बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से जुड़ी हुई, एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। सहयोगी समीक्षा चौधरी हमारे साथ जुड़ चुकी है। समीक्षा, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि एक देश एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिली है कैबिनेट में। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ खबर सामने आ रही है समीक्षा? देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और बीते कुछ समय से इसको लेकर के समितियां बनाई गई, लगातार बैठकों का दौर चलता रहा और अब ये खबर निकल कर के सामने आई है कि वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है और इसी सत्र में हो सकता है कि बिल को भी पेश कर दिया जाए, क्योंकि 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक ये पूरा सत्र चलने वाला है और सत्र शुरू होने से पहले जो महत्वपूर्ण बिल पेश करने थे उनमें एक वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी शामिल था, जिसे लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाया जाए ताकि आगे आने वाले जो चुनाव हैं उनमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और जो अगला चुनाव होना है वो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही करवाया जाए। तो वही विपक्ष इसको लेकर के लगातार हंगामा कर रहा था कि ऐसे में समय बहुत व्यर्थ होगा, आप कैसे मैनेज करेंगे, इतनी करोड़ों की आबादी भारत देश में है, मैनेजमेंट कैसा होगा। इस पर सत्ता पक्ष का लगातार कहना था कोई पहली बार नहीं है, आजादी के बाद लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब एक साथ पूरे देश भर में चुनाव करवाए गए हैं। देखिए, विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर के संसद सत्र के दौरान प्रदर्शन कर रहा है। अब जब वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, जब ये संसद में ये बात जाएगी, ये बिल जाएगा, तब देखिए जमकर हंगामा बरपेगा। इतनी आसानी से केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है, लेकिन बिल को पास करवाना अभी भी सत्ता पक्ष के लिए टेढ़ी कील साबित होगा। बिल्कुल समीक्षा, और देखिए विपक्ष लगातार ये इल्जाम लगा रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए डेमोक्रेसी को ये बर्बाद करना चाहते हैं। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव का कानून अगर पास होता है देश के संविधान को खतरा है। ये बात भी लगातार पक्ष की ओर से कही जा रही थी। ऐसे में अगर ऐसा होता है तो जोरदार हंगामे के आसार होंगे सदन में। जी बिल्कुल होंगे, क्योंकि अभी लगातार देख रहे हैं कि हर एक एक छोटी छोटी बात पर विपक्ष जो है प्रदर्शन कर रहा है, हंगामा कर रहा है। कभी ब्लैक जैकेट पहन रहे हैं, कभी मास्क लगा करके, कभी कैंडल लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब वन नेशन वन इलेक्शन जिसे विपक्ष बिल्कुल भी सहमत नहीं है, बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं कर रहा, जब इस तरह की बात, बिल लाने की बात सत्र में कही जाएगी, क्योंकि देखिए वक्फ में भी अमेंडमेंट करनी है, वन नेशन वन इलेक्शन के ऐसे तमाम चुनौतीपूर्ण बिल हैं जो सामने आने को है, इसको लेकर के हंगामा जरूर बढ़ेगा। बिल्कुल। और समीक्षा, देखिए एक देश एक कानून का जो मतलब ये है कि जैसे विदेशों में होता आया है कि एक प्रेसिडेंट होते हैं, रशिया का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन है, इस तरह से हो जाएगा। एक देश में सिर्फ एक चुनाव होगा। जरा दर्शकों को थोड़ा विस्तार में इसके बारे में समझाएं कि आखिर ये कानून क्या है और इसको लेकर के विपक्ष हंगामे क्यों कर रहा है। देखिए, जो वन नेशन वन इलेक्शन जो कानून है वो सीधे तौर पर यही कहता है, इसको जब
ब्रीफ किया गया तो इसमें 3 तरह की चीजें बताई गई कि एक बार कुछ महीनों का अंतराल पर ये चुनाव किए जाएंगे और इसमें 3 तरह की कैटेगरीज रखी गई, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और दूसरा होता है नगर निगम या कहीं कुछ उपचुनाव हो गया, वो कैटेगरीज रखी गई। तो ऐसे में अगर इसको एक ओवरऑल आप लॉजिकली देखेंगे तो इतनी ज्यादा आबादी है, इतने राज्य हैं, जब नॉर्मली चुनाव होता है तब उसमें इतना समय बीत जाता है। मान लीजिए अगर लोकसभा चुनाव होंगे तो एक ही दिन पूरे देश में होंगे, उसके कुछ महीने के बाद पूरे देश में एक साथ विधानसभा के चुनाव होंगे, सभी राज्यों में होंगे, यूटीज में होंगे, सभी जगह एक साथ सरकार चुनी जाएगी। तो इसमें सत्ता पक्ष को फायदा ठीक है समीक्षा, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद आमीन, पूर्व संयुक्त निदेशक ईसी के जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका हिंदी खबर में। इस वक्त की खबर ये सामने आ रही है कि एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। अगर ऐसा होता है तो इसके मायने क्या है, किस प्रकार से उसमें चुनाव होता है, जरा एक बार बताएं। देखिए, जहाँ तक सवाल है वन नेशन वन इलेक्शन जी, इसके लिए कमेटीज गवर्नमेंट ने बनाई थी, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, और उसमें कोविद जी को इसका चेयरमैन बनाया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, उसमें गृह मंत्री भी थे, लॉ मिनिस्टर भी थे और एक्सपेंडिचर के पूर्व सेक्रेटरीज भी थे और पूर्व सेक्रेटरी जनरल लोकसभा भी थे और राज्यसभा भी थे। जब कमेटी बनने के बाद उन्होंने इसकी अपनी रिपोर्ट दी, अध्ययन किया, सभी जगह से मंगाया गया पूरे देश से। इनका ये कहना है कि हम एक देश में एक इलेक्शन एक ही बार कराएंगे, क्योंकि बार बार इलेक्शन पे काफी खर्चा आता है, इसलिए असेंबलीज और पार्लियामेंट के इलेक्शन एक साथ करा लिए जाएं। इसमें इन्होंने लोकल बॉडीज की बात की थी, लेकिन लोकल बॉडीज का तो नहीं संभव है एक साथ। सबसे पहले तो होगा चुनाव, असेंबली का और पार्लियामेंट का ये कोई पहली बार नहीं है। ये जब हमारा संविधान बना और पहले इलेक्शन हुए तो उसमें सबसे पहले ये इलेक्शन था, और 1967 से जब सरकारें गिराई जाने लगी और सरकारी गिराए जाने के तहत अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय पर चुनाव कराने की बाध्यता बन गई संविधान के तहत, इसलिए ये बात थी और अलग अलग चुनाव होते रहे। अब आप देखिए कि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता है, कभी 4 स्टेट का, कभी 2 स्टेट का, कभी 5 स्टेट का। तो सारा साल जो है हमारा इलेक्शन कमीशन बिजी रहता है, हमारे अधिकारी बिजी रहते हैं, हमारी गवर्नमेंट बिजी रहती है, पूरी मशीनरी, और इसके साथ में जो हमारी डेवलपमेंट के कार्य है वो नहीं हो पा रहे हैं। जब भी कोई बात होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना पड़ता है, चुनाव का रूल है। बिल्कुल 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 सर, ये तो अब देखने वाली बात होगी कि इस कानून के आने के बाद सदनों में क्या कुछ माहौल होता है।